हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम हिंदी की क्विज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और हिंदी की क्विज में हम वर्णमाला करेंगे आज। तो इसमें हमारे 10 क्वेश्चन होंगे आज इसमें। तो इसमें वो क्वेश्चन होंगे जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस प्रकार की क्विज है। और देखिए, अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेंगे अब हम। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है भाई दोस्तों, तो जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भाई? 11 स्वर होते हैं हमारे, और दोनों को मिला के पूर्ण वर्णमाला में मिला के हमारे टोटल कितने हो जाते हैं भाई? तो बताइए दोस्तों। इसमें हमारे 32 होते हैं, या 33, या सी 34, या डी 35। तो हिंदी की जो वर्णमाला होती है उसमें हमारे कुल व्यंजन 33 होते हैं। तो यह हमारे बहुत ही काम की चीज़ है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? इसमें से स्वर बताना भाई दोस्तों। इनमें से स्वर क्या है? ए, ई, जे या ई? अब देखिए दोस्तों, इनमें से यह व्यंजन है, यह भी व्यंजन है, और यह भी एक व्यंजन का रूप है। तो स्वर क्या होगा इसमें? स्वर हमारे होते हैं ए, आ, ई, उ, वो होते हैं। तो इसमें जो ए है हमारा वो स्वर है। ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा, स्वर में ए से आ वो, तो वो स्वर होते हैं। आगे देखिए, आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे अब। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? इनमें से नासिक्य व्यंजन बताना भाई। नासिक्य व्यंजन वह व्यंजन है जो हमारे नासिक से उत्पन्न होता है। जैसे कि इसमें हमें दिया हुआ है श। श तो नाक से नहीं बोला जा रहा ना यह व्यंजन, तो यह नहीं हो सकता दोस्तों। ऐसे ही स्त्रियां तो नाक से आवाज आ रही है ना। आगे देखते हैं, ग ग ये भी नहीं हो सकता। और जय जय, तो जय जो है वो भी एक नासिक्य व्यंजन नहीं है। लेकिन जो भी है वो हमारा नाक से, जब हम इसे बोलते हैं तो हमारी नाक से ध्वनि उत्पन्न होती है इसमें। ठीक है, तो हम इस प्रकार इस व्यंजन को देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अब यहाँ पे आपसे ओष्ठ वर्ण की बात की गई है। इनमें से आपको ओष्ठ वर्ण बताना भाई। तो ए, दूसरा ज, तीसरा है, और चौथा से। जब आप ए, आ, ई, उ लिखते हैं तो उसमें ओष्ठ जो लास्ट में आते हैं, जब एक पैरा 5 5 का ख़त्म होता है तो वहाँ क्या चीज़ आती है?
इनमें से देखिए, जब आप लिख के देखेंगे तो ए स्टार्टिंग में आता है, जो औस्त वर्ण नहीं है, जय भी नहीं है भी नहीं है, और हमारा जो श है वह एक औषधि वर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर डी रहेगा। ऐसे ही हम आगे देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन को कि उसका क्या रहेगा। आप हमारे साथ बने रहें ऐसे ही, जिससे कि आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को कर सकें, और यह हमारे शीटेट वगैरह, एसएससी वगैरह और हमारी डीएसएसबी की जो भी वैकेंसीज होती हैं उसमें हिंदी हमारी 40 नंबर की आती है। निम्नलिखित में कौन सवाल नहीं है, इनमें से सवर बताना भाई, कौन सा सवाल नहीं है। पहला है हमारा ए। अब ये बताना आपको ये स्वर है या व्यंजन है। ठीक है भाई, तो पहला ए एक व्यंजन है, ये स्वर नहीं है। इसी प्रकार उ, यह भी एक व्यंजन का रूप है, तो ये भी स्वर नहीं है। और ए भी हमारा व्यंजन है, और स्त्रीय यह हमारा स्वर है। तो ऐसे ही 11 स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तो कुल मिला के वर्णमाला में हमारे 33 स्वर और व्यंजन होते हैं। आगे वाला देखिए, इस प्रकार आप हिंदी के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, बताइए भाई। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है भाई। जो शब्द है 2 वर्णों या 2 अक्षरों से बनकर हमारा शब्द बनता है। ठीक है, तो 2 वर्ण जब हमारे मिलेंगे तब हमारा एक शब्द बनेगा। तो ये भाषा की छोटी इकाई नहीं है। इसके बाद आता है व्यंजन। अब एक व्यंजन से ये भाषा की छोटी इकाई नहीं हो सकता। इसके बाद आता है स्वर। अब यहाँ पे देखिए, स्वर और व्यंजन, इसने क्या किया, इन दोनों को ही दे दिया। अब यहाँ पे स्वर और व्यंजन की बात तो हो ही नहीं रही। ठीक है, तो वर्ण 2 अक्षरों से मिलके क्या बनता है, एक शब्द बनता है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी, एक अक्षर। तो अक्षर को हम क्या कहते हैं, वर्ण। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, डी। अब इससे आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। भैया बताइए, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। अब यहाँ पे स्वर पूछा उसने। अब आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे स्वर कितने होते हैं भाई। यह हम ये देखिए, स्वर हमारे 11 होते हैं, और व्यंजन कितने रह गए भाई। व्यंजन हमारे
22 होते हैं। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या रहेगा? इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारे टोटल स्वर और व्यंजन मिलकर कितने बन जाएंगे भाई? 33। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछे स्वर कितने होते हैं भाई, तो स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 22। और दोनों ही मिलाकर वर्णमाला पूछे तो कितने होते हैं? 33। तो हम बता सकते हैं कि स्वर कितने होते हैं भाई हमारे? ये तो हो ही नहीं सकते। तो कितने बचे? 11। आगे देखो दोस्तों, आगे है हमारा हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि जो अक्षय है उसका स्थान क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो इसका मतलब पता लग गया कि वर्ण की बात कर रहा है। तो देखिए किसके बाद आएगा भाई? कै के बाद आएगा, छ के बाद आएगा, या स्त्रे के बाद आएगा, ज्ञ के बाद आएगा। देखो दोस्तों, जब ऐसी बात आए तो हमें वर्ण की बात करनी है। अभी आपने पढ़ा था कि वर्णों की संख्या कितनी होती है? अभी आपने पढ़ा था कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। अभी हम दिखा देते हैं आपको, अगर आपको नहीं पता हो तो देखिए। यहाँ पे स्वरों की बात हुई थी, स्वर कितने थे? 11। तो व्यंजन कितने थे? 22। आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे वर्णों की बात हुई है, तो वर्ण कितने होते हैं? 22। दोनों ही चीज़ें आपकी शायद क्लियर हो गई होंगी। तो 22 में सबसे पहले अक्षय क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? तो इसका आंसर रहेगा ये, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचेंगे। आगे वाला है, आगे क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? भाई इनमें से संयुक्त व्यंजन बताना भाई। ठीक है, सॉरी दोस्तों, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है ये बताना था हमें। तो इसमें ड, ज, अड़ या ड, इनमें से तो देखिए संयुक्त, ठीक है, जो देखिए ड एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, ग बिल्कुल है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो इस प्रकार ग एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन है आपके हर एग्ज़ाम में आएंगे। इस प्रकार से जो भी ग्रामर के क्वेश्चन किए जाते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं भाई? शब्द समूह को, क्या जो शब्द होते हैं, जो दो शब्द हैं जिसको आप लोग वाक्य भी कहते हैं, क्या उसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, जो वर्ण हैं उनके संकलन को कहते हैं
नहीं, जो वर्ण हैं उनसे मिलके क्या बना, दो वर्णों से मिलकर क्या बना, दो अक्षरों से मिलके एक शब्द बना। जब शब्द ही समूह वर्णमाला नहीं है तो वर्ण भी नहीं है। ठीक है, देखो संकलन को यहाँ पे, हाँ ये लाइन देखना, ठीक है, वर्ण की बात तो करेगा, वर्ण तो है लेकिन संकलन नहीं है। इस शब्द की वजह से ये आंसर नहीं हो सकता। शब्द गणना, शब्दों की गणना करना, जब शब्द समूह नहीं है तो उसकी गणना करना भी नहीं है। अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचा, वर्ण के व्यवस्थित समूह को, जो वर्ण है उनके क्रमानुसार चीजें व्यवस्थित हों, उसे क्या कहते हैं भाई, वर्णमाला। हम वर्णमाला में जैसे ए आ इ ई उ है या क ख ग घ है, उसे आगे पीछे नहीं लिख सकते ना, क्रमानुसार लिखेंगे, तो उसी चीज को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों, और कोशिश की गई है कि हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझाया जाए, जिससे कि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि सभी दोस्तों को स्टडी में फ़ायदा हो और वो अपने एग्ज़ाम को कर सकें। आज ही दोस्तों KVS का रिज़ल्ट आउट हुआ है, थोड़ी देर में KVS की कट ऑफ चैनल पे डाल दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए कल दूसरी अच्छी वीडियो लेके आते हैं, इसी का हिंदी का दूसरा पार्ट। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।